हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन की बात की थी हमने। एक्सेलरेशन को हम कंप्लीट कर चुके थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या नहीं होता, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, लाइक हम सारी चीज़ें कर चुके थे। फिर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये एक्चुअली ग्राफ है एक्स और टी के बीच में, तो एक्सेलरेशन को नहीं डिनोट कर सकता, बट ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी एक्सेलरेशन होगा इस कंडीशन में, क्योंकि कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी पता होगी तो एक्सेलरेशन भी पता होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, बिकॉज ये कम हो रहा है ना, वेलोसिटी कम हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। और मैंने आपको समझाया था कि जब भी वेलोसिटी जीरो होती है एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है। सॉरी, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। तो फिर मैंने इसमें आपको ये बता दिया था v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी किस तरीके से निकला था। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कैसे था कि किसी समय t बराबर जीरो पर वेलोसिटी वी नॉट थी और किसी समय t पर वेलोसिटी v हो गई थी, ठीक है। तो v माइनस वी नॉट अपॉन टी माइनस जीरो, इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है, राइट, इक्वेशन आ जाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है, सेम जो एक्सेलरेशन होता है वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जहाँ डायरेक्शन होती है, वेक्टर से मतलब है डायरेक्शन, तो जहाँ डायरेक्शन होगी तो वहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है, ठीक है। तो जो इक्वेशन थी हमारी v माइनस वी नॉट अपॉन ये थी ना, a इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट अपॉन में क्या थी, t, है ना। तो जब अगर वी नॉट से ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ज़्यादा में से कम घटाओगे तो पॉजिटिव ही तो मिलेगा, कम में से ज़्यादा घटाओगे अगर वी नॉट से कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। और जब v इज इक्वल टू वी नॉट, दोनों बराबर हो जाएंगे या इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इक्वल है, मैं रुकी हुई हूँ एक जगह, मैंने चलना शुरू किया, 20 मीटर प्रति सेकंड से गाड़ी चल रही थी, अब उसकी स्पीड उतनी ही है, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ही चल रही है, अगर वो रुकी हुई नहीं हूँ उतनी ही, मतलब चल रही है लेकिन सेम वेलोसिटी से चल रही है, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। समझ में आ गई। तो वी नॉट के इक्वल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो ही हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे थे वीटी ग्राफ का, मैंने आपको समझाया था वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो किसको डिनोट करता है, एक्सेलरेशन को। तो 4 ग्राफ बनाए थे हमने यहाँ पे, ठीक है। ये जो ग्राफ है, फर्स्ट वाला जो ग्राफ है, ये क्या शो करता है, फर्स्ट वाला ग्राफ शो करता है पॉजिटिव, मतलब वीटी ग्राफ, बता देती हूँ, वीटी ग्राफ फॉर, मतलब फर्स्ट वाला जो ग्राफ है ये किसको बताता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव वीटी ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इज व्हाट, इसको हमने ए नंबर डाल दिया। बी जो है वो किसको बता रहा है, वीटी ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ घटता हुआ है, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन भी घटेगा, यानी कि ब्रेक लग रहा है, गाड़ी चल रही है, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, कंटिन्यूस उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, पहले 40 से शुरू हुई थी, फिर 60, फिर 80, फिर 100, ठीक है। तो आप लगातार स्पीड मारे जा रहे हो, ठीक है, रेस मारे जा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। समझ में आ रही है, क्योंकि हमने अभी तो कहा कि अगर इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे दिख रहा है आपको वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, राइट। फिर क्या होगा कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब 100 तक पहुंच गए हम, लेकिन शुरुआत में मतलब यहाँ पे जीरो, ये इतने डिस्टेंस का क्या मतलब है कि यहाँ पर वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ है, ठीक है, मैंने मान लिया वी नॉट, ठीक है। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, अब उसकी वेलोसिटी अब यहाँ से घटना शुरू होती है, यानी कि अब वो 100 से 80, 60, 40, 30, 20, 10 इस तरीके से नीचे आता जा रहा है। दैट मीन्स आपको ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं कंटिन्यूअसली, ब्रेक लगा रहे हो तो वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी जब कम होगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव, और ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ होगा, राइट। इसमें क्या है, ये कब ग्राफ है, ये आपका बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, पर वेलोसिटी भी कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये है वीटी ग्राफ फॉर पॉजिटिव वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी भी कैसी है, पॉजिटिव, मतलब आप ऐसे कह दें वीटी ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ऐसे कह दे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ये क्या होगा, वीटी ग्राफ फॉर पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव ही तो है, देखो ना यहाँ पे 0 से t पॉजिटिव ही तो है, आपने 4 क्वाड्रेंट पढ़े होंगे ना, ऐसे ऐसे देखो,
ये इसमें ये x है, यहाँ पे माइनस एक्स होता है, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या होता है माइनस वाई होता है, राइट। तो यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या है x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है x और y दोनों नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। तो मेरा ग्राफ जो है वो इसमें ही तो बन रहा है, इस वाले में बन रहा है ना, तो इसमें तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, भले ही एक्सेलरेशन घटता हुआ है, नेगेटिव है, पर डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव। तो आप क्या कहोगे, वीटी ग्राफ और नेगेटिव एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये कब है, ये सी जो ग्राफ है ये किसको बता रहा है, वीटी ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, देखो घटता हुआ है, नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव, नीचे की तरफ आ रही है। तो आपका यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, डी पोजीशन को ध्यान से देखो, डी पोजीशन इस तरीके से है, ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन घट तो रहा है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसकी डायरेक्शन पहले तो पॉजिटिव थी, फिर यहाँ पे डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। देखो ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने इसको -v से शो कर दिया, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, ग्राफ वीटी ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, कब तक, फ्रॉम 0 to t1, ये 0 है, तो 0 से t1 तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। बट है ना, बट एट t1 टू अबव, यानी कि उसके बाद t1 टू अबव नेगेटिव एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखो, जब हम 0 से t1 तक चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन घट रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, पर पॉजिटिव डायरेक्शन है, ऊपर दोनों पॉजिटिव है। लेकिन जब हम नीचे आए तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन तो घटता हुआ ही है, अभी भी एक्सेलरेशन घट ही रहा है, लेकिन क्या हुआ कि डायरेक्शन अब की बार नेगेटिव हो गई। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसको इससे मिला लेना, समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपके ये चारों ग्राफ कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप नोट देखो, नोट ध्यान से देखना, मैं नोट में क्या क्या बताने वाली हूँ, नोट में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, ठीक है। देखिए आप, नोट डाल रही हूँ मैं, और सुनिए आप ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट क्या है नोट का, नोट का फर्स्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, यानी कि पोजीशन टाइम, है ना, ब्रैकेट में लिख लेना आप, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ डिनोट्स वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्लोप मतलब ढाल, मैंने बताया था आपको, कल ही बता दिया था। स्लोप का मतलब होता है y एक्सिस में चेंज डिवाइडेड बाय x एक्सिस में चेंज। अगर y एक्सिस में आपके पास xt ग्राफ है ना, तो y एक्सिस में पोजीशन होगी, x एक्सिस में डिस्टेंस होगी, तो x में t से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी तो मिलेगी भाई, ठीक है, ठीक है। अब देखो, स्लोप ऑफ xt ग्राफ डिनोट्स वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, समझ में आ गई। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट क्या कहेगा आपका, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, अब की बार क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आपकी 11th के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 आपकी कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन से पूछा जाता है ये, ठीक है। स्लोप ऑफ वीटी या वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिनोट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। मतलब अगर आपने v और t के बीच में ग्राफ खींचा है, जैसे आपने ये v में t से डिवाइड करोगे, स्लोप का मतलब होता है y एक्सिस में x एक्सिस से डिवाइड करना। आप तो ये देख लिया करो y एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस में क्या है, समझ में आ गया। स्लोप का मतलब y में x से डिवाइड करना है। अगर xt ग्राफ है तो x में t से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, अगर vt ग्राफ है तो v में t से डिवाइड करोगे, एक्सेलरेशन मिलेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वीटी यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिनोट्स एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये तो बात हो गई स्लोप। अब बात कर रही हूँ मैं एरिया अंडर दी कर्व, तो ध्यान से सुनना आप। नंबर 3 है
एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ, है ना। अब मैं नहीं बता रही वीटी ग्राफ का मतलब, आपको ऊपर बता दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ डिनोट्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि मतलब क्या है, मतलब ये है कहने का कि अगर आपके पास एक्स टी ग्राफ है तब तो इसका स्लोप किसको बताएगा, स्लोप बताएगा वेलोसिटी को, ठीक है। अगर आपका ग्राफ है बी टी ग्राफ तो स्लोप किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को, ठीक है। लेकिन अगर ग्राफ आपका क्या है, एक्स बी टी ग्राफ है और कोई ग्राफ इस तरीके से आया है ना, इस तरीके से कोई ग्राफ आ गया, ठीक है, तो इसका जो एरिया अंडर दी कर्व है, यानी कि ये जो मैं शेडो पार्ट बना रही हूँ यहाँ पे, ये किसको बताएगा, ये बताएगा पोजीशन। भाई कैसे, एरिया अंडर दी कर्व की बात कर रहे हैं तो v इंटू टी करना है, स्लोप की बात कर रहे हैं तो v अपॉन टी या x अपॉन टी करना है। लेकिन जब एरिया अंडर दी कर्व की बात करेंगे, एरिया अंडर दी कर्व, तो आपको क्या करना है, v इंटू टी, और v इंटू टी से मुझे तो पोजीशन ही मिलती है, हम जानते हैं ना, क्योंकि v बराबर क्या होता है, x अपॉन टी होता है, तो x बराबर क्या होता है, v इंटू टी होता है। समझ में आ गई। तो वीटी ग्राफ के जब एरिया अंडर दी कर्व की बात करेंगे तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स आता है, यानी कि पोजीशन कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो। समझ में आ गई बात, समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ। तो जब एरिया अंडर दी कर्व की बात कर रहे हो तो वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई कर रहा है, जब स्लोप की बात कर रहे हैं तो वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करना है। समझ में आ गई आपको बात। तो वीटी ग्राफ में है एरिया अंडर दी कर्व पूछा है तो वाई को एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। नंबर 4, एरिया अंडर दी कर्व ऑफ एटी ग्राफ, एटी ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, डिनोट्स वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई। यानी कि अगर कोई ग्राफ आपका ए और टी यानी कि एक्सेलरेशन और टाइम में है और कोई ग्राफ इस तरीके से मिल रहा है तो आप क्या करोगे, उसका एरिया अंडर दी कर्व निकालोगे ना, तो एरिया अंडर दी कर्व का मतलब है एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या मिलेगा आपको, एरिया अंडर दी कर्व। और वो पता है किसको डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा वेलोसिटी को, क्योंकि हम जानते हैं ना, क्योंकि ए बराबर क्या होता है भाई, वी अपॉन टी होता है, तो वी बराबर क्या हो गया, ए इंटू टी हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये चारों ही पॉइंट जो है जो नोट में लिखवाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ये कॉन्सेप्ट बनाते हैं आपका, कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। और ये बातें जनरली 90% बच्चों को नहीं पता होती है। अगर आप ग्राफ नहीं बना सकते, प्रैक्टिकल एग्जाम में बिल्कुल नहीं बना सकते, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, एग्जामिनर पूछता है, प्रैक्टिकल होता है तो एग्जामिनर पूछता है कि भाई ये ग्राफ इस किसको बताएगा, ये किसको बताएगा, तो सिंपल सी थ्योरी है आपकी कि स्लोप होगा तो आपको y में x से डिवाइड करना है, y एक्सिस में x एक्सिस से। अब y एक्सिस पर पोजीशन है तो पोजीशन को टाइम से करना है, y एक्सिस पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी को टाइम से करना है। उसका स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन को, इसका स्लोप बताएगा वेलोसिटी को। और जब बात करता है एरिया अंडर दी कर्व की, तो एरिया अंडर दी कर्व का मतलब है कि आपको y एक्सिस को x एक्सिस से मल्टीप्लाई करना है। अगर y एक्सिस पर वेलोसिटी है और उसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, और अगर एक्सेलरेशन टाइम में है तो एक्सेलरेशन टाइम को मल्टीप्लाई करोगे एरिया अंडर दी कर्व निकालने के लिए, तो वेलोसिटी मिलेगी। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि मैम अगर पोजिशन टाइम ग्राफ में एरिया अंडर दी कर्व किसको बताएगा, तो x इंटू टी क्या होता है भाई, दूरी गुणा समय किसको बताता है भाई, एक्स टी ग्राफ है तो उसका एरिया अंडर दी कर्व किसको बताएगा, तो कोई हमारे पास ऐसी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी नहीं है इसलिए इसको नहीं बताया जाता। समझ में आ गई। तो ग्राफ कौन कौन से हैं, स्लोप के लिए एक्स टी है ना और वी टी, और एरिया अंडर दी कर्व के लिए वी टी और ए टी। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, ये रफ काम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सारे जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं आपके। और ये है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू करेंगे, काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
सही है। यानी कि हम न्यूटन की इक्वेशंस निकालेंगे, जो 3 पढ़ते हैं हम, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये सारी चीज़ें हम ग्राफिकली हम इनको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।